सेक्शन है विलियम शेक्सपियर के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस का, जिसपे हम टॉप 30 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आज कराने जा रहे हैं। ओके, ऐसे ये क्लास आपकी ईएमआरएस, जीएसएससी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश, एचपीएससी, पीजीटी इंग्लिश और बाकी के जो भी एग्जामिनेशन है जो मेंशन नहीं है, जिनमें विलियम शेक्सपियर या ब्रिटिश राइटर्स पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए क्लास काफी इंपोर्टेंट रहेगी। ओके, शिवानी गुड इवनिंग, नीलम, आलोक, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी जल्दी से सभी लोग, और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और शुरू करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज कंसीडर्ड वन ऑफ शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेज। पूछा यह जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले को प्रॉब्लम प्ले कंसीडर किया गया है। ऑप्शन है हैमलेट, द टेम्पेस्ट, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा और मैकबेथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है और बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, जो लगभग एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। सुकन्या, सैनी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। एक क्रिटिक है जिनका नाम है F.S. बोस, याद रखेंगे F.S. बोस। इनकी एक बुक है जिसका नाम है, टाइटल है विलियम शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर्स। विलियम शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर, जिसको 1896 में पब्लिश किया गया था, याद रखेंगे 1896 में, ठीक है ना। इसी बुक में इन्होंने यानी F.S. बोस ने प्रॉब्लम प्लेस टर्म कॉइन किया था, स्पेशली विलियम शेक्सपियर के प्लेस के लिए, जिसमें इन्होंने 3 प्लेस को डिनोट किया है। एक आपके सामने है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ठीक है ना, दूसरा है मीजर फॉर मीजर और तीसरा है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये 3 प्लेज है जो प्रॉब्लम प्ले कंसीडर किए गए हैं F.S. बोस के द्वारा। किसमें? विलियम शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर नाम की इनकी एक क्रिटिकल बुक है, उसमें। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर वर्क पब्लिश्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है बट मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में अगले 2 क्वेश्चन में जहां पर ऑरली आपको बताने वाला हूं। ओके, चलिए। अनुराधा, सरिता, शिवानी, ममता गुड इवनिंग सभी लोगों को। इट्स विराट, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क पब्लिश्ड। यू नो वेरी वेल, विलियम शेक्सपियर के जो कंपाइलिंग वर्क्स हैं, यानी कि 36 प्लेस और एक लॉन्ग नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस, ठीक है ना, इस तरीके की कुछ पोएम्स हैं जिनको फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश किया गया था। इसको कंपाइल किया गया था जॉन हैमिंग एंड हेनरी कॉन्डे, ठीक है ना, जो कि विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी राइटर हैं, स्कॉलर हैं, कलीग्स हैं, इनके द्वारा। इस पर एक स्पेशल क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट फोलियो वाज डेडिकेटेड टू हुम। विलियम शेक्सपियर का जो पहला फोलियो है ये किसको डेडिकेट किया गया था? जल्दी जल्दी से कोशिश करें बताने की। फर्स्ट फोलियो वाज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट किया गया था? विलियम शेक्सपियर का जो पहला फोलियो है 1623, वो किसे डेडिकेट किया गया था? किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इट वाज डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट। नोट करेंगे किसको? विलियम हर्बर्ट। साथ में एडिशनली अगर कुछ आ जाए तो 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। कौन है ये? 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, ठीक है ना, इन्हें ये फर्स्ट फोलियो डेडिकेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर स्पीक द लाइन द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। ये बहुत ही पॉपुलर लाइन है, ये किसके द्वारा बोली गई है? ऑप्शन है ऑफेलिया इन हैमलेट, क्वीन गर्ट्रूड इन हैमलेट, लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ और बीट्राइस इन मच एडो अबाउट नथिंग। तो यहां से ऑप्शन से आप लोग कुछ समझ सकते हैं, कुछ चीजें याद कर सकते हैं। जैसे ऑफेलिया कैरेक्टर है किसमें? हैमलेट में। क्वीन गर्ट्रूड कैरेक्टर किसमें है? हैमलेट में। लेडी मैकबेथ सभी को पता है मैकबेथ में है।
बीट्राइस एंड वेंड्रिक, ये दो कैरेक्टर आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं किसमें, मच एडो अबाउट नथिंग। यहां क्वेश्चन हमारा ये है, द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मीथिंग्स, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? चलिए ये लाइन किसके द्वारा बोली गई, जल्दी जल्दी से बताएं। ओके, ऑप्शन बी आ रहा है, गुड, वेरी गुड। क्वीन गर्ट्यूड ये लाइन बोलती हैं, कब बोलती हैं? जब प्लेयर किंग जो है एक एक्सेसिव लव दिखाता है प्लेयर क्वीन के लिए, ठीक है ना, तो प्लेयर क्वीन भी एक एक्सेसिव लव जाहिर करती हैं उस राजा के लिए, तो ये लाइन बोली जाती है, द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मीथिंग्स, यानी कि जो महिला है, ये जो रानी है, जो प्लेयर क्वीन है, ये कुछ ज्यादा दिखावा नहीं कर रही है प्यार का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स फॉर शेक्सपियर्स जूलियस सीजर? विलियम शेक्सपियर का एक रोमन प्ले है जूलियस सीजर, ये किस पर आधारित है, या विलियम शेक्सपियर ने इसके लिए जो सोर्स मटेरियल है वो कहां से अडॉप्ट किया है? जोफ्रे चौसर का द कैंटरबरी टेल्स है वहां से, ठीक है ना, और प्लूटार्च लाइफ, और ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, या होमर्स इलियड। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। चलिए, प्लूटार्च लाइफ, वेरी गुड, जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। थॉमस नोट का जो ट्रांसलेशन है ना, द लाइफ्स ऑफ द नोबल ग्रीक एंड रोमन्स बाय प्लूटार्च, ठीक है ना, इसी से इन्होंने सोर्स किया है इसको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनर शेक्सपियर रोट इन? ऐसा कौन सा जेनर है जिसमें विलियम शेक्सपियर ने अपना कंपोजिशन या राइटिंग नहीं किया है? ऑप्शंस हैं कॉमेडी, ट्रेजेडी, एपिक पोइट्री और हिस्ट्री। चलिए, जी हाँ बिल्कुल ठीक, इट्स विराट, आलोक, नीलम, एपिक पोइट्री, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने एपिक पोइट्री नहीं लिखी है, ठीक है ना, इन्होंने लॉन्ग नरेटिव पोएम्स तो लिखी हैं जैसे वीनस एंड एडोनिस, ठीक है ना, लेकिन एपिक पोइट्री कोई कंपोज नहीं की है। अगला क्वेश्चन है, विच प्ले कंटेन्स द फेमस स्टेज डायरेक्शन एग्जिट परस्यूड बाय अ बियर? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सीन है जिसमें एग्जिट किया गया है परस्यूड बाय बियर, यानी कि बियर आ जाता है उसके बाद में एग्जिट किया गया है। तो ये सीन या ये स्टेज सीन आपको किस ड्रामा में देखने के लिए मिला है? द विंटर्स टेल, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, और ट्वेल्थ नाइट। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, किसी का ऑप्शन ए, किसी का ऑप्शन बी, तो द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए, द विंटर्स टेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है द विंटर्स टेल। ये पब्लिश किया गया था 1623 के फर्स्ट फोलियो में। अगर बात करें कि ये सीन कब ऑकर होता है, तो एक्ट 3 में आपको ये सीन देखने के लिए मिलेगा, इसमें एक्ट 3 में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड बेस्ट बेड मेंशन इन शेक्सपियर्स विल? विलियम शेक्सपियर की जो विल है, जो वसीयत है, उसमें मेंशन किया गया था सेकंड बेस्ट बेड। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्शंस आपके सामने है, आप लोग पढ़ लीजिए और फटाफट फटाफट आंसर करिए। द सेकंड बेस्ट बेड, विनोद सिंह, आलोक, प्रवीण, ऑप्शन बी आ रहा है, इट्स विराट, नीलम, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। इट वॉज लेफ्ट टू हिज डॉटर, बी कैसे हो जाएगा? इट वॉज लेफ्ट टू हिज वाइफ एनी हैथवे एज अ साइन ऑफ अफेक्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इनका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्या था? ये उनकी वाइफ यानी हैथवे के लिए इन्होंने वसीयत में छोड़ दिया था एज अ साइन ऑफ अफेक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज नॉट अ शेक्सपियरियन क्रिएशन? पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो विलियम शेक्सपियर ने क्रिएट नहीं किया है। ऑप्शन आपके पास हैं प्रोस्पेरो, फाल्स्टाफ, आइगो और क्रेसिडा। चलिए, कौन सा कैरेक्टर है जो विलियम शेक्सपियर ने क्रिएट नहीं किया है? चलिए हाँ ठीक है, जिन्होंने ए दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी आ रहा है। देखिए, प्रोस्पेरो द टेम्पेस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, प्रोटैगनिस्ट है। फाल्स्टाफ हेनरी 4th पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है ना। हेनरी 5th में भी इसका जिक्र आता है। आइगो भी
विलियम शेक्सपियर के द्वारा क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर है जो किसी दूसरे ड्रामा में आपको देखने नहीं मिलता है। क्रेसिडा, क्रेसिडा क्या है? ये विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में आपको कैरेक्टर तो मिलेगा, जोफ्रे चौसर की पोएम में भी ये कैरेक्टर है, बट इट इज नॉट क्रिएटेड बाय नेदर चौसर नेदर शेक्सपियर, क्योंकि ये क्या है कि रोमन बोल सकते हैं ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड कैरेक्टर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्ले डज द कैरेक्टर पक अपीयर? किस प्ले में ये कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है? पक और रॉबिन गुडफेलो, इसका पूरा नाम है पक या फिर बोल सकते हैं रॉबिन गुडफेलो। ऑप्शन है आपके पास में मच एडो अबाउट नथिंग, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट और द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है, पक या फिर रॉबिन गुडफेलो। ऑप्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर है ए मिडसमर नाइट ड्रीम, बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following works is an example of Shakespeare's influence on later literature? क्वेश्चन हमारा ये है कि दिए हुए वर्क्स में से ऐसा कौन सा वर्क है जो ये प्रूव करता है कि वो विलियम शेक्सपियर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए पर है जेम्स जॉयस यूलिसिस, एक है हरबंस मोबी डिक और एक है एल्डस हैक्सलेस ब्रेव न्यू वर्ल्ड और ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो ये प्रूव करता है कि विलियम शेक्सपियर का इंफ्लुएंस है उस वर्क पर। चलिए 10th का सी आ रहा है, एल्डस हैक्सलेस ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये तो ठीक है ना, ये विलियम शेक्सपियर के ड्रामा से ही लिया हुआ टाइटल है। जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस है ये भी विलियम शेक्सपियर से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इसमें काफी बार विलियम शेक्सपियर के रेफरेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब जब दो हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन ही नहीं है, देन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। मोबी डिक भी है तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जितने वर्क दिए गए जेम्स जॉयस, हरमन मेलविस, मोबी डिक, एल्डस हैक्सलेस, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तीनों ही इन्फ्लुएंस है किससे? विलियम शेक्सपियर से। कुछ स्टाइल के लिए, ठीक है ना, कुछ रेफरेंसेस के लिए और कुछ डायरेक्ट टाइटल गेन करने के लिए। इसके बारे में मैंने डिटेल में यहां पर ये लिखा है, आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पूरी जो स्टोरी है इससे संबंधित इन्फ्लुएंस है जो संबंधित वो आपको पता पड़ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज ऑफन रेफर टू एज द स्कॉटिश प्ले? विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसे द स्कॉटिश प्ले कहा जाता है? ड्यू टू अ सुपरस्टिशंस अमॉन्ग एक्टर्स, यानी कि जो एक्टर थे, जो प्लेयर्स थे, उनके बीच में एक अंधविश्वास था जिसके कारण उस प्ले को द स्कॉटिश प्ले कहा गया है। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नहीं, मैकबेथ। स्कॉटिश प्ले क्या है? मैकबेथ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विच प्ले इज कंसीडर्ड शेक्सपियर्स फाइनल सोलो वर्क? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ सोलो वर्क, यानी कि आखिरी अकेले लिखा हुआ वर्क कौन सा है? लास्ट वर्क जो उन्होंने अकेले लिखा हो। द टेम्पेस्ट, हेनरी VIII, द विंटर्स टेल और सिम्बेलिन। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, द लास्ट सोलो वर्क। चलिए आलोक ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, हेनरी VIII नहीं होगा, द टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, द टेम्पेस्ट इज द लास्ट सोलो वर्क, ओके, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स? हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? ऑप्शन है, एक ग्रुप ऑफ क्लासिकल स्कॉलर्स, एक कलेक्टिव ऑफ कंटेम्परेरी प्ले राइट्स, एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेटेड प्ले राइट्स एंड पोइट्स who significantly influenced early Elizabethan drama preceding and impacting Shakespeare's career। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। इनमें इंपोर्टेंट है रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है ना, थॉमस नेस, थॉमस पीली। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोब थिएटर इज ट्रू। ग्लोब थिएटर के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए पर है, इट वॉज द ओनली थिएटर वेयर शेक्सपियर्स प्ले वर परफॉर्म। यह इकलौता थिएटर था जिसमें विलियम शेक्सपियर के प्ले परफॉर्म किए जाते थे। या फिर इट वॉज बिल्ट बाई शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये विलियम शेक्सपियर की जो प्लेइंग कंपनी थी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन उसके द्वारा बनाया गया था। या फिर इट वॉज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ लंदन, या ये लंदन शहर में स्थापित किया गया था। या फिर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द प्यूरिटन्स इन द अर्ली 17th सेंचुरी, या इसको प्यूरिटन्स के द्वारा 17th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर दिया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इट वॉज बिल्ट बाई शेक्सपियर प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। ग्लोब थिएटर कब बनाया गया था? ओरिजिनली कब बनाया, शुरुआत में कब बनाया गया था? आंसर रहेगा आपको 1599। क्या रहेगा? 1599, 1599 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज नॉट फाउंड इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर। विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है किंग लियर, उसमें कौन सा कैरेक्टर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है? ऑप्शन है एडमंड, रीगन, होरेशियो और दिया गया है कॉर्डेलिया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट इन द प्ले किंग लियर? होरेशियो, बिल्कुल ठीक है। होरेशियो क्या सर? क्या मेरे आंसर लेट हैं? नहीं, आपके आंसर आ रहे हैं, डोंट वरी। प्रवीण चौधरी, 15th सी, पूजा शर्मा, अंजलि, हैमलेट, बिल्कुल ठीक है। होरेशियो, होरेशियो इज नॉट अ कैरेक्टर इन किंग लियर बट इन हैमलेट। ये किस में है? ये हैमलेट में है, और ये हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, शेक्सपियर सोनेट आर प्राइमरली रिटन इन विच मीट्रिकल फॉर्म। विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो किस मीट्रिकल फॉर्म में कंपोज की गई हैं? ऑप्शन है स्पेंसरियन स्टैंजा, ब्लैंक वर्स, आइम्बिक पेंटामीटर और अलेक्जेंड्राइन। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है किस मीट्रिकल फॉर्म में कंपोज किए गए हैं। चलिए, विनोद ऑप्शन नंबर सी आ रहा, प्रियंका, सॉरी प्रिया शुक्ला ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है। नो नो नो, शेक्सपियरियन सोनेट्स की बात हो रही है, ठीक है ना, स्पेंसरियन सोनेट की बात नहीं हो रही है। तो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है वो आइम्बिक पेंटामीटर में कंपोज की गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फेमस कोटेशन इज फ्रॉम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर। बात हो रही है जूलियस सीजर से कौन सा कोटेशन लिया गया है? टू बी और नॉट टू बी, ई टू ब्रूट, द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंक्स, आउट आउट ब्रीफ कैंडल। फटाफट बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जूलियस सीजर का कोटेशन कौन सा वाला है? चलिए, ऐसे कोटेशन आप लोग याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन कहां से लिया है? तो ये हैमलेट का है, ठीक है ना, हैमलेट का सॉलिलोक्वी है, फर्स्ट सॉलिलोक्वी है। दूसरा ई टू ब्रूट, यही है जूलियस सीजर से लिया हुआ कोटेशन। इसके बाद में द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंक, ये क्वीन गर्ट्रूड के द्वारा बोला हुआ स्टेटमेंट है। इसके बाद में आउट आउट ब्रीफ कैंडल, ये किस में है? मैकबेथ में है, ठीक है। इन लाइंस को आप याद रखेंगे, कहां से ली गई है ये भी आप लोग याद रखिएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट नंबर 18। विलियम शेक्सपियर की सोनेट 18 है जिसका टाइटल है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। मैं तुम्हें एक समर्स डे से यानी कि गर्मियों के दिनों से कंपेयर करता हूं, यानी कि तुम एक गर्मी के दिन के तरीके से हो। तो द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम, इसमें समय की विनाशकारी शक्तियों के बारे में बात की है, ये थीम है। द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता जो नष्टवान सुंदरता है जो नष्ट हो जाती है, ठीक है ना, उसके बारे में बात की है। इमोर्टलिटी ग्रांटेड बाय पोएट्री, किसी भी ब्यूटी को पोएट्री के माध्यम से इमोर्टलिटी मिल सकती है, अमरत्व प्राप्त हो सकता है, ये बताया गया है। या द एगोनी ऑफ अनरिक्वेटेड लव, या इनका ऐसा प्यार जो इन्हें मिल नहीं पाया, ये इसकी थीम है। बताइएगा, ऑप्शन सी आ रहा है। ओके ओके ओके, इट्स विराट, ऑप्शन नंबर डी
प्रवीण, नीलम, सभी का ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। द इमोर्टलिटी ग्रांटेड बाई पोएट्री, इमोर्टलिटी ग्रांटेड बाई पोएट्री, इसमें क्या है, जो पोएट हैं अपने बिलव्ड की तुलना किससे करते हैं, समर्थ डे से करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से करते हैं, और ये बताते हैं कि वैसे तो ये ब्यूटी खत्म हो जाएगी बट तुम अमर हो जाओगी, तुम्हारा जो सौंदर्य है वो अमर हो जाएगा, हमारा जो प्यार है वो भी अमर हो जाएगा। किसके माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक पोएट रहेंगे, जब तक रीडर्स रहेंगे, तब तक तुम्हारा सौंदर्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वाज को-ऑथर्ड बाई शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर दोनों कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ कौन सा वर्क है, हेनरी फिफ्थ, द टू नोबल किंग्समैन, और कोरियोलेनस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है, कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ओके ओके ठीक है प्रवीण, थैंक यू। इट्स विराट, अंजलि, टू नोबल किंग्समैन, बिल्कुल ठीक है। द टू नोबल किंग्समैन ये कॉलिबरेटेड वर्क है विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर का, ठीक है ना, एंड इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1634, ठीक है ना, 1634 याद रखेंगे। विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो 1623, उसमें ओनली 36 प्ले इंक्लूड किए गए हैं। इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो, इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1634 एंड इट इज अ कोलैबोरेटेड वर्क बाय शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज शेक्सपियर एक्सप्लोर द थीम ऑफ एंटी सेमिटिज्म, यानी कि यहूदीवाद के विरोध में जो चीजें उठती हैं, ठीक है ना, उससे संबंधित यहां पर बातें आपको देखने के लिए मिलती हैं। वो कौन सा प्ले है, ऑथिलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और टीटस एंड्रोनिकस, और द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, एंटी सेमिटिज्म, मर्चेंट ऑफ वेनिस, बिल्कुल ठीक है, बाय द मीन ऑफ साइलॉग, ठीक है ना, साइलॉग के माध्यम से इसमें एंटी सेमिटिज्म देखने के लिए मिलता है, जो कि एक ज्यूज मर्चेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज शेक्सपियर प्राइमरी पैट्रॉन ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ हिज कैरियर, यानी कि शुरुआती तौर पे विलियम शेक्सपियर का पैट्रन यानी कि संरक्षक कौन था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट, द अर्ल ऑफ एसेक्स, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है, द बिगिनिंग पैट्रन ऑफ विलियम शेक्सपियर, शुरुआती तौर पे उनका संरक्षक किसने किया था, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, पेरिकल्स वाज इंक्लूडेड ना सेकंड फोलियो, बिल्कुल करेक्ट है। अंजलि शर्मा 21 ऑप्शन डी, बिल्कुल ठीक है। हेनरी रोथस्लो, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओके, हेनरी रोथस्लो, द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सोर्स फॉर शेक्सपियर्स प्ले हेनरी फिफ्थ। बात हो रही है हेनरी फिफ्थ, जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ये किस सोर्स पर आधारित है, राफेल हॉलिंस्टेड्स क्रॉनिकल, जोफ्रे मोनमाउथ्स हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनी, या बीट्स इक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, या फिर फ्रोस्टर्स क्रॉनिकीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा। राफेल हॉलिंस्टेड्स क्रॉनिकल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ठीक है ना, इट इज द सोर्स मटेरियल फॉर द प्ले हेनरी फिफ्थ बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजी कॉमेडी। बात हो रही है विलियम शेक्सपियर के ट्रेजी कॉमेडी प्लेज की, और लिस्ट दी गई आपके सामने, ऑथिलो, मीजर फॉर मीजर, हैमलेट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इनमें ऐसा कौन सा ड्रामा है जो ट्रेजी कॉमेडी कंसीडर किया गया है, बताइएगा। ट्रेजी कॉमेडी कौन सा है, 23 ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका, पूजा, अंजलि, नीलम, सस्मिता, और विराट, प्रिया शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 23 का जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है ट्रेजी कॉमेडी, क्या, ऑप्शन नंबर बी, मीजर फॉर मीजर। मीजर फॉर मीजर इज कंसीडर्ड ट्रेजी कॉमेडी एज वेल एज डार्क कॉमेडी एज वेल एज प्रॉब्लम प्ले, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फिगर्स वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी राइटर इनमें से कौन सा है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। ये तो आज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। हु इज नॉट अ कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन सी, एडमंड स्पेंसर तो कंटेम्प्रेरी थे ही, बेन जॉनसन भी कंटेम्प्रेरी थे, क्रिस्टोफर मार्लो वाज द ग्रेटेस्ट प्रेडिसेसर टू विलियम शेक्सपियर, एंड जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इनके कंटेम्प्रेरी राइटर नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स प्ले टीटस एंड्रोनिकस इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम यूज ऑफ व्हाट। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है टीटस एंड्रोनिकस, इसमें एक्सट्रीमली यूज किया गया है किस चीज का, रोमांटिक लव, सटायर, वायलेंस एंड रिवेंज और रिलीजियस सिंबोलिज्म। किस चीज का एक्सट्रीम यूज किया गया, मतलब अत्यधिक यूज किस चीज का किया है अधिकता से, जल्दी बताएंगे सभी कैंडिडेट। चलिए, ओके गुड, वायलेंस एंड रिवेंज, बिल्कुल ठीक है ना। मोस्ट वायलेंट प्ले अगर पूछा जाए तो आंसर रहेगा टीटस एंड्रोनिकस। मोस्ट वायलेंट प्ले कंसीडर किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन है इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट विच कैरेक्टर इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। यानी राइटफुल ड्यूक का मतलब है ओरिजिनल ड्यूक ऑफ मिलान कौन होता है, कैलिबन, अलोंसो, प्रोस्पेरो और एंटोनियो। क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे ओरिजिनल ड्यूक ऑफ मिलान कौन है। प्रीवियसली ड्यूक ऑफ मिलान पूछा जा सकता है, ओरिजिनल पूछा जाता है, ठीक है ना। सर मेरा नाम भी लीजिए, ओके प्रवीण, सस्मिता, प्रोस्पेरो, बिल्कुल ठीक है ना। प्रोस्पेरो इज द राइटफुल ड्यूक और द प्रीवियस ड्यूक ऑफ मिलान। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब शेक्सपियर्स यूज ऑफ अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। मतलब आपको बताना है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या है। ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, हेरोइक कॉपलेट, टेरेजा रिमा। अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, आंसर तो आपके इस टर्म में ऑलरेडी दिया गया, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 बताना है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है। अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, चलिए ओके गुड। अनराइम का मतलब क्या है, जिसकी कोई राइम नहीं होती है, ठीक है ना। और इसमें दिया गया है आइम्बिक पेंटामीटर, मतलब इसका ये हो गया अ रेगुलर मीटर बट नो राइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का दूसरा मतलब यही है जिसमें मीटर तो होता है बट राइम नहीं होती है, ठीक है ना। हैज अ रेगुलर मीटर दैट इज आइम्बिक पेंटामीटर बट नो राइम, कोई राइम नहीं होती है। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एज यू लाइक इट विच कैरेक्टर डिलीवर्स द फेमस ऑल द वर्ड्स इज स्टेज मोनोलॉग। किस कैरेक्टर के द्वारा ये मोनोलॉग बोला गया है, ऑल द वर्ड्स इज स्टेज। पूरी दुनिया क्या है, एक रंगमंच की भांति है और हम इस पर डिफरेंट इस पर अलग अलग प्रस्तुतियां देते हैं। ऑर्लैंडो, जैक्स, टचस्टोन, ड्यूक सीनियर। चलिए ओके बिल्कुल ठीक है, मेलंकली जैक्स, जिनका आंसर आ रहा है अनुराधा मिश्रा जैक, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है विच प्ले फीचर्स द लाइन द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्कशन। बताएंगे द बेटर पार्ट ऑफ द वेलर इज डिस्कशन, डिस्क्रिशन। हेनरी फोर्थ पार्ट 1, मैकबेथ और किंग जॉन। क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे ये जो कोटेशन दिया गया है ये किस ड्रामा से लिया है। ऑप्शन बी पूजा शर्मा, प्रवीण, आलोक, अंजलि, विराट। 29 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। और ये किसके द्वारा बोला गया है, सर जॉन फालस्टॉप के द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। जो बताते हैं कि बहादुरी और समझदारी में फर्क होता है। बहादुरी का मतलब ये नहीं कि बहादुरी के चक्कर में मर जाओ, बहादुरी का मतलब ये है कि कहीं अगर जरूरत पड़ रही है तो बच के भागाओ। अगला क्वेश्चन है 30 विच ऑफ दीज हिस्टोरिकल फिगर्स अपीयर एज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स रिचार्ड थर्ड। बात हो रही है रिचार्ड थर्ड की, विलियम शेक्सपियर का हिस्टोरिकल ड्रामा है। इसमें कौन सा हिस्टोरिकल फिगर आपको देखने के लिए मिलता है, जॉन ऑफ आर्क, मार्गरेट ऑफ अंजो, एनी बोलियन,
कार्डिनल वोल्से। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी जिनका आ रहा है, नहीं ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी मार्गरेट ऑफ अंजो। मार्गरेट ऑफ अंजो इज अ हिस्टोरिकल फिगर, ओरिजिनली हिस्टोरिकल फिगर। ये कौन है, इज द वाइफ ऑफ किंग हेनरी सिक्स, ठीक है ना, वाइफ ऑफ किंग हेनरी सिक्स, नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।